हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साम क्लासेस। तो आज हम करेंगे डिस्कशन डब्ल्यू पे। ठीक है। नो, बहुत सारे बच्चों ने बोला था भैया डब्ल्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या डिफिकल्टी है पेपर का, क्या वेटेज है, किन चैप्टर्स को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किन को थोड़ा सा कम देना है, क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से हमारे पेपर्स आते हैं। तो हमने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन कर देते हैं, जिसमें हम हर एक पॉइंट्स को प्रॉपरली पुटअप कर देंगे कि क्या क्या हमें किस वे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम है, तो ध्यान से समझना बच्चों। और सीरियसनेस का सबसे ज्यादा हमें दरकार है। क्या है कि अगर हम सीरियस नहीं है, वक्त बहुत ही ज्यादा कम है, जिन बच्चों को जादवपुर में जाना है, ठीक है, तो ये जान लो। रैंक के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, कितने मार्क्स पे हमारा जादवपुर चला जाता है। एक मिथ है, बच्चों लोगों को लगा रहता है कि जादवपुर में जाना मतलब नामुमकिन है। ठीक, ऐसा नहीं है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करेंगे तो आप जादवपुर भी जा सकते हो। इवन आप टॉप के सीएससी ब्रांच को भी ले सकते हो, बट ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत पे करेगा। ठीक है। तो हमें मेहनत करना है और स्मार्ट बनना है, समझ के पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ते नहीं चले जाना है। कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजों को जान के हमें पढ़ना है। ठीक है। पढ़ना तो है, बट जान के पढ़ना है, बिना जाने नहीं पढ़ना। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस एनालिसिस वीडियो में। हम पूरे डिटेल में डब्ल्यू के बारे में तो क्या क्या चीजों पे बात होगी, जरा देख लेते हैं। पहला चीज हम समझेंगे कि हमारा जो एग्जामिनेशन का कोड है वो क्या है। ठीक है, किस तरह से एग्जाम को करना है, क्या डिफिकल्टी है। फिर बात करेंगे कि जेई मेन से बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं भैया, तो क्या जेई मेन का तैयारी करे तो मेरा डब्ल्यू हो जाएगा। देखो डिफरेंस है, जेई मेन में और डब्ल्यू में दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है उस बारे में भी बात होगी। वेटेज क्या है पर सब्जेक्ट का, ठीक है, वो हम जानेंगे। चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, देखो सब्जेक्ट का हमने वेटेज जान लिया, फिजिक्स में कितने डिफिकल्टी के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन है, ये हम सारे जान गए। बट ये जानने के बाद भी, ठीक है, हमें किन चैप्टर्स को फोकस करना है फिजिक्स में, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है। अगर हम ये जान जाएंगे तो उन चैप्टर्स को फोकस करेंगे और हम कम समय में ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त है बहुत कम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर्स क्या है। अगर मान लो हम एक बहुत छोटे दिन में और बहुत कम दिन में अपना स्टडी प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले किन चैप्टर्स को फोकस करें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स उठा पाए। तो ये क्या करता है, अब बच्चे बोलेंगे भैया पढ़ना तो पूरा ही है, तो फिर हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले क्यों कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। आप स्टार्ट कर दोगे पेपर को अटेम्प्ट करना, तो आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट जस्ट 6 या 8 चैप्टर्स को करके आप लगभग ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका लेवल अप, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। क्या थोड़े और चैप्टर्स कर लेंगे तो और फास्ट हम टॉप, जिस रैंक को, जिस गोल को हम पाना चाहते हैं उस गोल को हम पा सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है। और अगर आप सीरियस है जादवपुर जाने के लिए या वेस्ट बंगाल के जितने भी टॉप कॉलेज है उनमें जाने के लिए, डब्ल्यू को अच्छे से क्रैक करने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक कॉपी पेन लेके बैठना बच्चों। ठीक है। पीडीएफ आपको दी गई है। ठीक है। ये पीडीएफ आप www.onlinesamclasses.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, वहां जाइए डाउनलोड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स में एनरोल कीजिए और हमें बताएं। ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस है डब्ल्यू को लेके, अगर आप ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट है कि नहीं हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है, अगर आप अभी भी अपने आप को फाके देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। ठीक है। मुझे ये बताने में थोड़ा सा दुख लग रहा है बच्चों, बट हम बोल तो देते हैं कि हम तैयारी करना चाहते हैं, बट हम उसके लिए ईमानदार नहीं होते। अब जब हमें बोला जाता है कि इस पूरे वीडियो को देखना है और वो भी ध्यान से देखना है कि क्या पॉइंट्स हमें लेने क्या नहीं लेने, तो हम क्या करते हैं, जस्ट स्किप करके पार करा के आगे बढ़ जाते हैं। उस एटीट्यूड से ये एग्जाम नहीं निकलने वाला अच्छे से। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगर आपको निकालना है डब्ल्यू और आपको जादवपुर में जाना है, तो आपको किस एटीट्यूड से इस वीडियो को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे तो फिर आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। ये 10 मिनट की, 12 मिनट की या 15 मिनट्स की वीडियो को आप देखने में आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आपको पूरा एक कोर्स दिया जाएगा कैसे आप देखेंगे। आपको सिर्फ जादवपुर जाना बोलने से तो नहीं होगा ना।
ठीक है, आपको उसका एटीट्यूड बनाना होगा कि नहीं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको उस एटीट्यूड से देखना है, इसमें से मुझे क्या क्या पॉइंट्स मिल सकते हैं, मैं जिस भी पैटर्न से स्टडी कर रहा हूँ, क्या इस वीडियो से कुछ प्लस पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी से तैयारी करें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप खराब तैयारी करें, हो सकता है बहुत अच्छे से तैयारी करें, मगर ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट जा रही है, मगर उसमें कुछ पॉइंट्स में अगर आप यहाँ से चुन लेते हैं प्रॉपरली, तो आप अपनी तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं। हमेशा हमें बेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है, हम अच्छे हैं मान सकते हैं, मगर हमें और अच्छा बनना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं एग्जाम के बारे में, हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से एग्जाम पूछे जाते हैं हमारे साथ। तो देखिए 3 कैटेगरी के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। पहला कैटेगरी, ध्यान से समझना बच्चों, पहला कैटेगरी जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको आता है आप आगे बढ़ सकते हैं या फास्ट मोड में देख सकते हैं, जिनको नहीं आता ध्यान से समझना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही आंसर है, आपको करेक्ट करने पे 1 नंबर मिलेंगे, रॉन्ग पे 0, कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें आप आराम से बिना सोचे समझे आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करें, तो आप गेस में भी जा सकते हैं। सेकंड कैटेगरी थोड़ी खतरनाक है, ध्यान से देना बच्चों। सिंगल करेक्ट है, 2 नंबर है, वेटेज ज्यादा है इसका, मगर इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है हमारे पास। अब ये कैटेगरी 2 में क्या है, हमें ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, हमें लग रहा है कि ये आंसर करेक्ट है, बट क्या है, वो आंसर करेक्ट नहीं है और वो हमें -0.5 दे के चला जाएगा। अगर 2 नेगेटिव ऐसे हो गए, तो आपके एक यहाँ करेक्ट वाले का पूरा स्वाहा। तो ये चीज का बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको कैटेगरी 2 में बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। अगर आता है 100% आप श्योर है, तो ही आपको मार्क करना, नहीं श्योर है नहीं टच करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ऑलमोस्ट लग रहा था, ठीक है, कर लेते हैं, और ये ऑलमोस्ट के चक्कर में वो उनका पूरा का पूरा मार्क्स जो है, रैंक जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे कर दिया खत्म, आपके 4 या 5 नंबर पे आपके 10-10 हजार 20 हजार रैंक नीचे चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, बट अगर ध्यान नहीं रखे, डाउन, खत्म। थर्ड कैटेगरी मल्टीपल करेक्ट है। इसमें क्या है कि अगर मान लो आपके आंसर के 4 ऑप्शन है, मान लो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन है, आपने सिर्फ ए और बी लिखा, तो आपको इसकी पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी, ठीक है। आपने ए बी लिखा तो इसकी पार्शियल मार्किंग आपको 2 ऑफ 4, ये 2 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो हाफ 50% ऑफ 2 मार्क्स मतलब 1 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके जो आंसर था वो 4 ऑप्शंस का था, आपने सिर्फ और सिर्फ दो करेक्ट ऑप्शन लगाए, तो आपको उन 2 करेक्ट ऑप्शंस का जो मार्क्स है 50% ऑफ 2 मार्क्स, 1 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, ये ध्यान से समझना। तो ये वाली जो कैटेगरी है हमारे, ये कैटेगरी हम आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी में आप तो समझो ये आपका क्रिकेट का पावर प्ले चल रहा है, यहाँ पे आप आराम से शॉट्स खेल सकते हो और बिंदास खेल सकते हो, ठीक है। तो आपका नेगेटिव नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप करेक्ट होने के चांसेस है, आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको, सेकंड वाली कैटेगरी में आपको बहुत ही सावधानी से खेलना है। इस वाली कैटेगरी में बच्चों, अगर आपका वेटेज ज्यादा है, मगर आपके साथ नेगेटिव मार्किंग वाले भैया भी हैं, अगर गलत हुआ तो ये आपको नेगेटिव नीचे ढकेलता जाएगा। तो ये बात को बहुत ध्यान से समझना है। थर्ड वाली कैटेगरी में क्या, वो मुझे नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है, बट पार्शियल मार्किंग है, ठीक है। तो सब में पूरा का पूरा एबीसीडी एबीसीडी ऐसे नहीं मार्क कर देना। तो ध्यान से, अगर गलत ऑप्शन मार्क किए तो आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कम ऑप्शंस मार्क करें जिनको एकदम कंफर्म आपको लग रहा है कि हाँ इनको मार्क करने से हमको मार्क्स मिलेगा, ये ऑप्शन आंसर्स के पार्ट होंगे, उनको मार्क करें तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये था 3 कैटेगरी पे डिस्कशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है, वो कितने कितने किस क्वेश्चंस में कितना आ रहा है, हमारे पास जो पूरा पैटर्न है वो 2 एग्जाम्स है डब्ल्यूबीजे का। एक मैथ्स जो कि आपका 100 मार्क्स का 75 क्वेश्चंस, दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइंड होता है बच्चों, 2 घंटे का 100 मार्क्स का 80 क्वेश्चन, 40 फिजिक्स के 40 केमिस्ट्री के, ठीक है। ये बेसिक है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है। तो आपको अपना जो फोकस पैन है वो 5 घंटे का बना के रखना है। ये जब भी आप संडे को एक प्रिपरेशन टेक्निक रखो, जिस दिन आप एक मॉक टेस्ट दो और वो 5 घंटे का हो, 2 घंटे का मैथ्स, 1 घंटा ब्रेक लो जिसमें आप रिवीजन करो, हल्का लाइट फूड लो, जो भी जिस तरह से एक एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, ताकि आपको लगे कि आप एग्जाम सिचुएशन में हो। और
फिर 2 घंटे का फिजिक्स और केमिस्ट्री। 75 क्वेश्चन आपके हैं मैथ्स में, 80 क्वेश्चन है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बेसिक क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, फिजिक्स में कैटेगरी 1 वाले 30 क्वेश्चन है, कैटेगरी 2 के 5 क्वेश्चन है, ये हाई वेटेज है क्योंकि हर एक में 2 मार्क्स है। कैटेगरी 3 के फिर 5 क्वेश्चन है, हर एक में 2 मार्क्स है। सेम आपका केमिस्ट्री में भी हो गया, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 40 क्वेश्चन, सेम केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन, तो यह हो गया आपका 80 क्वेश्चन का प्लान। मैथ्स में देखो बच्चों, ये 50 क्वेश्चन है, मगर इन सब का मार्किंग क्या एक, तो इस वाले में मुझे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नो नेगेटिव लिख लेते हैं, नो नेगेटिव, ठीक है। अभी जो समझाया, इस वाले में हमें ध्यान से रहना बच्चों, ये मेरा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे नेगेटिव होने के बहुत चांसेस है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपका मार्क्स बहुत ही नीचे चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या करना है, वेटेज अच्छा है, हमें लगता है 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है भैया, अगर नहीं मिल रहा है तो माइनस होते जा रहा है, समझना है बात को, ठीक है। चलो, थर्ड वाले कैटेगरी में 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से हर एक का वेटेज, और नेगेटिव नहीं है, बट इसमें हम सारे एबीसीडी नहीं मार्क कर सकते, इसको समझना है कैसे आंसर करना है। पेपर जब हम कराएंगे तो आपको बताएंगे कि मॉक को कैसे आंसर करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ओवरऑल डिफिकल्टी बच्चों, इजी आपके लगभग 35 से 36% के होते हैं, और मॉडरेट आप 54 से 55%। अब आप बोलेंगे भैया 54 से 55 और 35 से 36, ऑलमोस्ट अराउंड हमारे 90% जो है इजी और मॉडरेट में, फिर भी बच्चे अच्छा रैंक नहीं ला पाते। रीजन क्या है, खुद से सोचो। रीजन एक सिंपल सा बात यह है कि हमारे पास टाइम नहीं होता बच्चों। ये जो चीजें दिख रही है इतने आसान, वो टाइम जब एग्जाम सिचुएशन में रहते हैं तो हमारा हैबिट नहीं होता उतना फास्ट करने का, तो हम टाइम के चलते मार खा जाते हैं। तो इसकी एक प्रैक्टिस हमें बनानी है कि किस तरह से हम टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सके, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने के लिए या बुरे मार्क्स लाने के लिए। ये दोनों ही का खेल है, ठीक है। प्लस में गया तो अच्छा हुआ, नेगेटिव में गया तो खत्म खेल। तो बातों को ध्यान से समझना है, ये 10% से डरना नहीं है, ये 10% छोड़ भी दो, क्या मिल जाता है। अब आप बोलोगे भैया 10% छोड़ दिए क्या होगा, भैया जादवपुर में जाने के लिए 90 से 120 मार्क्स लाइए। देखो, 200 मार्क्स का टोटल है, अगर आप 120 प्लस किसी तरह से ले आते हो, ठीक है, 120 प्लस आप ले आते हो, तो आप 120 प्लस कितना होता है बच्चों, 60% अराउंड। 70% भी आप आ जाते हो, 140 तक आ जाते हो, इसका मतलब आप जादवपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आप पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या, अगर 70% में मेरा काम बन जा रहा है, क्या इस 10% से मुझे कोई मतलब है बच्चों, नहीं। इस 10% से मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं। तो हमें ध्यान सिर्फ इनको और इनको देना है, और इनके साथ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वाले भैया को। तो ये चीज बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, सेम फिजिक्स का ऑलमोस्ट ये 10 to 15 के अराउंड रहता है बच्चों। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल्ड एनालिसिस है, ठीक है। हम लोगों ने लगभग 6 to 7 years के पेपर्स को, प्लस जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी डिटेल्ड मटेरियल से सबको गो थ्रू किया, जितने भी वीडियोस थे सबको देखा, ठीक है। उससे जो एग्जैक्ट जो एवरेज डेटा आई, ठीक है, जिसपे लगभग सारे लोग एग्री कर सकते हैं, उन डेटा को उठाया और वो डेटा आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। मॉडरेट अराउंड आप 55 से 58% रख लो बच्चों। इजी आपका 28 से 30% के करीब में आपका ये जाता है। तो भी मेरा काम जो है सिर्फ और सिर्फ, देखो फिजिक्स अगर पेपर थोड़ा सा टफ बढ़ा भी, चलो ये मान लेते हैं ये 15% भी आ गया, मुझे फर्क क्या है, क्या फर्क है, मुझे कितना लाना है, 15% अगर गया भी, अगर मैं 80% उठा ले रहा हूँ इजी और एवरेज से, मेरा काम बन गया, करेक्ट। अपने को काम बनने से मतलब है ना, ठीक है। तो मुझे इस वाले और इस वाले से ही मेरा काम बन जा रहा है बच्चों, तो मुझे इस वाले को देख के डरना नहीं है, इस वाले को देख के डरना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री देख लेते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड सेम ही वेटेज का है, 10 से 15 मैक्स, कहीं आपको 12, कहीं 10, कहीं 11, ठीक है। बट अपने को फर्क नहीं, इजी वाले पोर्शन इसमें ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अराउंड 40 to 45 ये आपका घूमते रहता है। और मॉडरेट वाले भी देखो, आप दोनों में मिला लो, इजी और मॉडरेट को अगर आप पकड़ते हो तो ऑलमोस्ट अराउंड 90% आप बना सकते हो, या 80 प्लस तो आपका बनना ही बनना है। तो अपना काम तो इन 80 प्लस से ही हो जाता है, तो फिर अपने को इससे लेके टेंशन नहीं करना है।
अगर कुछ सवाल टफ आ रहे हैं तो उनको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब हमारा टारगेट जादवपुर भी है तो भी तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, सेम हाल मैथ्स का भी है बच्चों। इजी थोड़ा सा कम है, मॉडरेट में ज्यादा पेपर है। ध्यान से करना है, कैसे कैसे चीजें, कैसे कैसे क्वेश्चंस को आएंगे, इस पर हम लोग डिटेल्ड मैथ्स के डिस्कशन में करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट ओवरऑल डिस्कशन, ओवरऑल पूरा व्यू आपको दिया जा रहा है कि आप डरना बंद कर दो और तैयारी जो करो कॉन्फिडेंस के साथ करो कि जादवपुर तो निकाल के रखना है। ठीक है, अगर सपना ही देखना है तो सबसे बड़ा देखो ना। ठीक है, और अगर टारगेट ही लेना है तो बड़ा लो। ठीक है, चलो अब यूनिट वाइज थोड़ा वेटेज देख लेते हैं बच्चों, यूनिट वाइज क्या क्या वेटेज है हमारा। तो आते हैं फिजिक्स में। देखो सबसे बड़ा महा वेटेज जो है हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले भैया लेके बैठे हैं। उसके बाद जो आता है हमारा मैकेनिक्स आता है, मॉडर्न आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने अगर कर लिया, यही सेम वेटेज जेई में, यही सेम वेटेज ऑलमोस्ट आपका अदर एग्जाम्स में सिमिलर रहता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को फोड़ दिया और मैकेनिक्स कर ली, साथ में थोड़ा मॉडर्न कर लिया, आपका काम बन गया। ठीक है, चलो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चों, सारे तीनों पार्ट आप ग्राफ देख के बोल सकते हो, तीनों पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलरली डिवाइडेड तीन भाग में। ठीक है, तो आप कह सकते हो भैया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ही हमें पढ़नी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं मैथ्स में। देखो मैथ्स में एक बड़ा सा चंक है हमारे पास, कौन से वाले भैया का, कैलकुलस। बच्चे यहाँ बहुत डरते, घबराओ नहीं। ठीक है, कैलकुलस आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कैलकुलस पढ़ लिया आपने। ठीक है, कुछ नहीं है कैलकुलस में, बस एक डर हमारे अंदर, ये डर को निकालना है, बस ये डर निकालना है हमें। ठीक है, चलो साथ मिलके निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अलजेब्रे वाले भैया, ये अलजेब्रा वाले भैया भी है, ये भी ज्यादा तंग नहीं करते, थोड़ा सा आपको फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है। इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है और टाइम स्पैन में सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये तीन सेक्टर आपने अगर कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस, ये तीन कर लिया। बाकी अगर हमने नहीं भी किया थोड़ा बहुत तो क्या जाता है हमारा, 80% 70% तो बन गया बच्चों। 70% अगर हम ओवरऑल लाते हैं पूरे इसमें, तो 70% ऑफ 200 कितना हो गया, 140 प्लस। तो हमारा जादवपुर तो कहीं नहीं गया बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, ये चैप्टर वाइज हमने वेटेज दे दिया है, लगभग पिछले 5 सालों का डेटा है, अराउंड 5 से 6 सालों का। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रो, आपके करंट और मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले चैप्टर्स है, ये हाई वेटेज में है और हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, और इनको पढ़ने से आपको ज्यादा आसानी से, कम मेहनत से आपको ज्यादा नंबर स्कोर हो पाएंगे। उसके बाद हमारे रे ऑप्टिक्स है, उसके बाद डुअल नेचर है, मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, ये सारी है। तो ये डेटा जो है बहुत बड़ा डेटा है, इससे उतना नहीं समझना है। समझना क्या है, किन चैप्टर्स को करने से मेरा काम बनेगा पहले। तो पहले इलेक्ट्रो कर लो, करंट कर लो, मैग्नेटिक इफेक्ट कर लो, रे वेव ऑप्टिक्स कर लो, डुअल नेचर कर लो। देखो इतना कर लो, कम से कम आपके ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से अच्छे खासे क्वेश्चंस का आपका कवर हो जाएगा पार्ट। ठीक है, उसके बाद आप बाकी सबको धीरे धीरे एक एक करके करते जाओ। ठीक है, तो पहले हमारे कोर्स में भी आपको ये सारे चैप्टर्स का डिटेल मिलेगा, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट केमिस्ट्री में हमारा हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल वाले भैया ऑलमोस्ट सेम प्रायोरिटी लिस्ट में, वेटेज लिस्ट में। उसके बाद थर्मो वाले भैया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में आप अपनी प्रायोरिटी को भी रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेटेज के फॉर्म में। कैलकुलस तो आपका इंपॉर्टेंट हमने बता ही दिया था, ये दोनों कैलकुलस वाले चैप्टर्स है। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद आ गया हमारा अलजेब्रा। ठीक है, तो ये तीनों मिला के आपका लगभग बेड़ा पार हो गया बच्चों। तो ध्यान रखना इसमें। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिला, ठीक है, और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर नहीं पसंद आया वो भी बताओ, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। किसी भी और तरह की हेल्प या आपको डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।